कुलदीप जी, जल्दी से आपका आम आदमी पार्टी का पक्ष इस पर, काले धन पर अगर हमला है, ये बीजेपी का कहना है, तो आप लोग इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं? टाइम दिया गया है इस बार। अंजना जी, जब राजा चौथी पास हो, राजा अनपढ़ हो, तो उसके फैसले से मुक्तापूर्ण होते हैं। और मुझे लगता है कि अपने दलीलों का ये स्तर हो जाएगा। अंजना जी, बिल्कुल मुक्तापूर्ण फैसला है। नोटबंदी भी 2016 में हुआ था, तो प्रधानमंत्री पर इस तरह का निजी हमला आपको शोभा देता है? अंजना जी, अनपढ़ प्रधानमंत्री होने के नुकसान है देश को। 2016 में झेला और फिर आज झेला। केवल और केवल आज इनको पता है कि जो अडानी जी हैं, वो पूरा अडानी पूरी तरह डूब चुका है, उसके पास कोई पैसा बचा नहीं है। बैंकों में जाओ, नोट जमा कराओ, ये अडानी को करोड़ों लाखों का लोन देंगे, फिर उस लोन को माफ करेंगे। पूरी प्लानिंग इसकी है। पहले नोट बंद क्यों किया गया था? जब नोट बंद किया गया था अंजना जी, तो कहा गया था इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, कालाधन वापस आ जाएगा। कहां कालाधन वापस आया? आरबीआई की देख लीजिए आप रिपोर्ट उठाके, जितने नोट जारी किए थे उससे ज्यादा नोट बैंकों में जमा हो गए, कालाधन तो वापस नहीं हुआ, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। और आज जब नोट को बंद किया जा रहा है, तो फिर दोबारा कहा जा रहा है इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 15 लाख का जुमला पहले ही मोदी जी दे चुके हैं देश को। तो ये देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी आए, अपनी मन की बात में लोगों को आके बताए ना, लोगों के मन की बात भी सुने। उन्हें पहले जब 2016 में नोटबंदी हुई अंजना जी, तो लोगों की बहनों की बेटियों की शादियां टूट गई, उनकी शादियां नहीं हो पाई, लोग लाइनों में लगे, मजदूर लाइनों में लगे, वो पूरे दिन दोपहरी के अंदर बैंक मैनेजर जो थे वो परेशान हो गए, हताश हो गए, कईयों की मौत भी हो गई। उसका हर्जाना कौन भरेगा? कोई नहीं भरेगा। केवल और केवल एक उद्योगपति को, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, करप्ट हो चुका है, और वो जो प्रधानमंत्री चाहता है वो जाके साइन करा लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पढ़ ही नहीं पाते, प्रधानमंत्री बता ही नहीं पाते। में भी आप अडानी को ले आते हैं, ये भी एक हुनर है वैसे, जबरदस्त है। ठीक है, एक बार जवाब लेते हैं आपकी बातों का। अब सैयद जफर इस्लाम, सबकी बातों का जवाब दीजिए। इसके बाद में अश्विनी महाजन जी आपके पास और चेत्री साहब आपके पास आऊंगी। देखिए, जो बड़ी बात है, अतुल जी ने कहा है कि पीएम ने इसका भी ऐलान क्यों नहीं किया। ये कह रहे हैं, रुकिए अतुल जी, कुलदीप जी कह रहे हैं कि आप ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना इसकी वजह से काला धन खत्म हुआ। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज रहा, उससे आपने हासिल क्या किया? देश को परेशानी में झोंका, ये अभय दुबे जी कह रहे हैं। तीनों की बात का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, वो नोटबंदी था 2016 में, उसके परिणाम वन स्ट्रोक ऑफ पेन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव किए गए। और आज जो रोते धोते लोग दिख रहे हैं इस चैनल पे, वो सिर्फ किसी पार्टी के, सिमटी हुई पार्टी के ऐसे प्रवक्ता बोलते रहेंगे जैसे बलात्कार हो रहा है, लेकिन नहीं, ये परिहार हो रहा है, बलात्कार नहीं। इस तरह की मर्यादा से हट के बात नहीं कर सकते। परिहार हो रहा है करप्शन पे, ड्रग्स मनी पे, टेरर फंडिंग पे। आज कोई आपको पत्थर फेंकते हुए नहीं दिखता है, इसलिए कि आज वो सर्कुलेशन में खत्म होते जा रहा है, वहां पर टेरर फंडिंग बंद होती जा रही है। जिस तरह के काम हमने किए हैं, उसका परिणाम भी आप जनता देख रही है। आज जनता को तकलीफ नहीं है। आप स्ट्रीट पे पूछिए ना, रोड पे चलते हुए, ये रोते धोते हुए जो प्रवक्ता है, उनसे पूछिए कि जरा अपने ही पार्टी के लोगों से पूछो, और बाहर में जाके जो रोड पे पूछो, तो आज एक आम नागरिक खुश होगा कि 2000 के नोट चले गए, इसलिए कि ये एक आरबीआई का डिसीजन है, कोई प्रधानमंत्री का डिसीजन नहीं है। ये आरबीआई ने पहले क्या, आप जरा बताइए, कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि जब मनमोहन सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी थे, तो नड्डा जी की फोटो लग जाती है, यही तो होता है। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम होगा, उनकी फोटो लग जाएगी, योगी जी की नड्डा जी आ जाए आपके साथ डिबेट के लिए। इनकी योगी जी की फोटो भी हट जाएगी, फिर तो प्रधानमंत्री जी नड्डा जी आ जाएंगे। अरे भाई, कर्नाटक खाने के बाद नड्डा जी आ जाएंगे। की सरकार में नोटबंदी नहीं हुई थी, और 2013-14 में आरबीआई का सर्कुलर पढ़ा है, उसमें भी लिखा है 2013-14 में, 2013-14 में भी ऐसा बता दीजिए। ये सारे डिटेल्स आरबीआई देगी आपको। दो न्यूट्रल वॉइसेस हमने रखे हैं इसमें, उनकी अपनी अपनी राय होगी, हो सकता है एक पक्ष की तरफ हो, नहीं हो, लेकिन एक सेकंड, अश्विनी महाजन थोड़ा सा रुक जाइए। अश्विनी महाजन जी, छोटा सा चीज, सही फैसला है या फिर से लोगों के लिए परेशानी? जी अंजना जी, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो नोटबंदी है, अपने डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जो एक अर्थशास्त्री के नाते भी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री के नाते जाने जाते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए हर 10 वर्ष के बाद एक बार नोटबंदी होना चाहिए। तो जहां तक नोटबंदी का 2016 का सवाल है और ये जो विड्रॉल का सवाल है, इसलिए इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती हैं कि किसी न किसी कारण से ये जो
पैसा है और बड़े जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वो कहीं ना कहीं काले धन के रूप में रखे जाते हैं और उस पर लगातार प्रहार करने के लिए काले धन पर बहुत तरह से प्रहार किया गया, पिछली सरकारों के द्वारा भी किया गया, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा लाभ मिला नहीं। लेकिन यह जो लॉजिक पूछ रहे थे ना कि आपने 1000 को विड्रॉ किया और 2000 ग्रेटर डिनोमिनेशन के नोट्स लाने पड़े क्योंकि करेंसी डेफिशिएंसी ना हो जाए। संदीप छेत्री जी रुक जाइए एक सेकंड। संदीप उस समय 17.5 लाख करोड़ रुपए की कुल करेंसी थी अंजना जी, और उसमें से 85% करेंसी विड्रॉ कर ली गई थी, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था। तो उस समय बड़े डिनोमिनेशन के कुछ नोट सर्कुलेशन में लाना इसलिए जरूरी हो गया था, ऐसा मुझे लगता है कि 2000 के नोट आए होंगे। लेकिन उस समय भी सरकार के कुछ घटकों के द्वारा ये बात कहीं ना कहीं आई थी कि 2000 का नोट जो है अल्टीमेटली वापस किया जाना है। आपको यदि ध्यान होगा तो कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा था। ठीक है। और कई दिनों से अश्विनी जी अब रुक जाइए थोड़ा सा, कई दिनों से ये देखा भी जा रहा है कि बैंक में जब जा रहे हैं लोग, एटीएम में जा रहे हैं तो 500 के नोट, क्यों कुलदीप जी आपको 500 का ही नोट मिलता होगा, सर्कुलेशन में पहले से काफी विड्रॉ किया था, तभी लगभग 6.5 लाख करोड़ से 2000 के नोट 3.5 लाख करोड़ के आसपास आ चुके हैं, जो इस बार का डेटा है। मिस्टर छेत्री आपका क्या रिमार्क है इसके बाद? आ रही मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि हमने काफ़ी डिस्कशन के ब्लैक मनी को हम कंट्रोल कर पाएंगे, बट आज अगर देखेंगे तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। इज ग्रोइंग सो फास्ट। बहुत सारी चीजें हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, काफी सारी चीजें हुई, बट आज अगर ये 2000 का नोट बंद हो रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको तीन पक्ष में रखना चाहता हूँ। एक, किसको इम्पैक्ट होगा? पहला इम्पैक्ट होगा, जैसे कि सब कह रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट ट्रांजैक्शन में ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? आपको मेरे को मिल नहीं रहा, बैंक में वापस आ नहीं रहा, तो है कहाँ पैसे? हाँ। और जब कुछ रेड होता है, हम न्यूज में देखते हैं कि 2000 के माउंटेन्स दिखते हैं, राइट? तो ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली होर्डिंग के लिए ज्यादा काफी यूज हो रहा था। अगर 80-20% रूल हम देखें कि 80% जो लेजिटिमेट यूजर है, जिसके पास ये 2000 के नोट है, वो 20% ऑफ द जो 10.8% जो 2000 के नोट सर्कुलेशन पे है ना, वो यूज कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत इजी है कि 30 सितंबर तक वो वापस एक्सचेंज कर सकते हैं। एक थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 20,000 के नोट आप एक्सचेंज कर सकते हो, वो एक बार में 20,000 कर सकते हैं, शायद एक दिन में बार कर सकते हैं, बट एक बार में वन टाइम 20,000 का नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये क्लैरिटी और लोगों को होना चाहिए, जो जहां तक मेरे को लग रहा है कि ये नहीं, आपको लग रहा है तो उसको अभी मत बोलिए, क्योंकि बहुत ये सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि आज तक के जरिए कोई भी अफवाह। एक सेकंड प्लीज सर, मुझे इसे क्लैरिफाई करने दीजिए, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर बीते दिन आया है उसमें यह कहा गया है, पर्टिकुलरली कहा गया है कि बैंक का फंक्शनिंग ठीक से चले, इसलिए ऑपरेशंस डिसरप्ट ना हो, इसीलिए एक दिन में आप करें 20,000 का वन टाइम कहा, वन टाइम, हाँ, वन डे नहीं है। एक बार मैं इसको कंफर्म कर रही हूं, तब तक आप आगे की बात कीजिए, उसको मत आगे बढ़ाइए। जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा, अगर आप देखेंगे, दूसरा इम्पैक्ट आएगा कि जो कैश हेवी कैटेगरीज है, कैश हेवी कैटेगरी जैसे कि रियल एस्टेट होगा या ग्रे मार्केट होंगे, इस तरह जगह ज्यादा इम्पैक्ट होगा। दूसरा, कॉमन मैन पे कितना इम्पैक्ट होगा? अगर कॉमन मैन को देखेंगे, मैं उसको बताना चाहूंगा, कॉमन मैन को शायद इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि पहला कि जैसे अभय जी ने भी कहा है कि 10.8% ही जो पूरा सर्कुलेशन है, उसका खाली 10.8% ही 2000 का नोट है, राइट? और इसका यूसेज बहुत कम हो जा रहा है। सेकेंड, अगर जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी में हम जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे आज के डेट में वी आर ग्रोइंग, यूपीआई का ग्रोथ ऑलमोस्ट 200% हो चुका है, और अगर दिसंबर का आप देखेंगे कोई 7,000 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ, तो हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बहुत फास्ट जा रहे हैं। यही फ्यूचर है,